Hello friends, welcome back to channel. So today we are going to discuss about the first long-term source of finance, that is equity shares. आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है गाइज वो है इक्विटी शेयर्स. मीनिंग एंड फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स के बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. एंड आई रियली वांट टू एश्योर यू, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो इसके बाद आपको मीनिंग और फीचर्स वाले टॉपिक में कोई कंफ्यूजन नहीं रहने वाला है. हमारा जो करंटली अभी चैप्टर चल रहा है वो क्या है, द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. जो बेसिक आइडिया था चैप्टर के बारे में, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स एंड डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, वो मैंने आपको बता दिया है इन प्रीवियस 2 वीडियोस. कोई भी देखना चाहते हैं उन वीडियोस को तो प्लेलिस्ट सेक्शन में फाइनेंशियल मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट को रेफर कर लीजिए, वहां पर वो आपको दोनों वीडियो इजीली अवेलेबल हैं. और फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है. तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, मीडियम टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस एंड शॉर्ट टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, 3 मेजर सोर्सेज ऑफ फाइनेंस हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था. सबसे पहले आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं विद लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस. लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में भी हमारे पास वेरियस टाइप्स हैं. उनमें से सबसे पहला जो है इक्विटी शेयर्स के बारे में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं. इक्विटी शेयर्स के मीनिंग और फीचर्स आज हमारा टॉपिक है. तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स गाइस. इक्विटी शेयर से हमारा क्या मतलब होता है? इक्विटी शेयर्स गाइस वो शेयर्स होते हैं, पहली बात तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए शेयर गाइस. अगर आप बिल्कुल टेक्निकल टर्म्स को छोड़ दीजिए और सिंपल लॉजिकली अगर आप सोचो तो इस वर्ड का मतलब क्या होता है? हिस्सा. यही होता है ना, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, कि कंपनी में हिस्सेदारी. और हिस्सेदारी भी हमारे पास 2 तरह की होती है. एक जो इक्विटी शेयर्स को सब्सक्राइब कर मिलती है पब्लिक को, और दूसरी जो प्रेफरेंस शेयर्स को सब्सक्राइब कर मिलती है पब्लिक को. तो आज का टॉपिक हमारा इक्विटी शेयर्स है. दैट मीन्स वो शेयर्स which does not receive preferential rights in terms of payment of dividend and return of capital, वो हमारे इक्विटी शेयर्स होते हैं. ठीक है, इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स होते हैं? जिन्हें प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिलते. विच डज नॉट रिसीव प्रेफरेंशियल राइट्स, मतलब ये किसी और को मिलते होंगे, तो ये मिलते हैं प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा. प्रेफरेंस शेयर्स वो भी वन ऑफ द लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस है. ठीक है, इक्विटी शेयर्स कौन से शेयर्स हुए? जिन्हें प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिले इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल. गाइस सीधी सी बात ये है, शेयर्स का मतलब है हिस्सेदारी, और ये हिस्सेदारी कंपनी तभी प्रोवाइड करती है अपने बिजनेस में जब लोग जो पब्लिक हैं उन्हें फंड प्रोवाइड करे, कंपनी को फंड प्रोवाइड करे. तो ये जो शेयर्स हैं जनरली 2 पार्ट्स में हमारे पास हम कह सकते हैं डिवाइडेड होते हैं. एक होते हैं इक्विटी और एक होते हैं प्रेफरेंस. ये अलग कैटेगरी है और ये अलग कैटेगरी है. जिनको प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिलेंगे वो इक्विटी शेयर्स, और जिन्हें प्रेफरेंशियल राइट्स मिल जाएंगे वो प्रेफरेंस शेयर्स. अब जो लोग भी इक्विटी शेयर्स को सब्सक्राइब कर लेंगे, दैट मीन्स जो राजी हो जाएंगे कि हाँ हम कंपनी को पैसा देने के लिए रेडी हैं अगर हम कंपनी हमें अपने इक्विटी शेयर्स दे दे. इक्विटी शेयर्स के अपने कुछ अलग एडवांटेजेस होते हैं और प्रेफरेंस शेयर्स के अपने अलग एडवांटेजेस होते हैं. बट यहाँ पर अगर मीनिंग की बात करें तो इक्विटी शेयर्स वो शेयर्स हो गए जिन्हें प्रेफरेंशियल राइट्स नहीं मिले, और वो प्रेफरेंशियल राइट्स मेजरली 2 टर्म्स में होते हैं. पहला पेमेंट ऑफ डिविडेंड और दूसरा रिटर्न ऑफ कैपिटल. इसका मतलब ये है कि जब भी कंपनी डिविडेंड की पेमेंट करेगी तो पहले पेमेंट जो डिविडेंड की जाएगी वो प्रेफरेंस वाले को की जाएगी, क्योंकि इक्विटी वाले को प्रेफरेंशियल राइट नहीं है. ठीक है, और दूसरी बात ये रिटर्न ऑफ कैपिटल. दैट मीन्स जब भी कंपनी वाइंड अप होगी, दैट मीन्स जब भी कंपनी बंद होगी उस टाइम पर अगर कैपिटल वापस करने की बात उठती है तो सबसे पहले जो कैपिटल वापस की जाएगी जो उनसे इकट्ठा किया था, दैट मीन्स पैसा फ्रॉम दी शेयर होल्डर्स, तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को मिलेगी और इक्विटी वालों को नहीं मिलेगी. ठीक है, तो ये तो था मीनिंग जो कि आपको क्लियर होना चाहिए.
चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पर। बाकी चीज़ें हम आगे भी क्लियर करते चलेंगे और डिटेल में आपको समझाती चलूँगी। अभी जो आपको पता चलना चाहिए इस मीनिंग में ये कि इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो शेयर्स विच डज नॉट कैरी प्रेफरेंशियल राइट्स इन टर्म्स ऑफ पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इन टर्म्स ऑफ द रिटर्न ऑफ कैपिटल, कि जब भी डिविडेंड की पेमेंट की या फिर जब भी कैपिटल के रिटर्न की बात उठेगी तो जिनको प्रेफरेंस नहीं मिलती वो होते हैं इक्विटी शेयर्स। ठीक है, और इक्विटी शेयर्स को जो पब्लिक सब्सक्राइब करती है उन्हें बोलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स। क्या बोलते हैं गाइस? इक्विटी शेयर होल्डर्स। आई होप सो कि आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया है। डिविडेंड का मतलब जिनको नहीं पता उनके लिए मैं बता देती हूँ। डिविडेंड से हमारा मतलब है वो पैसा या वो प्रॉफिट कंपनी का जो कि अमंग दी शेयर होल्डर्स कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, उसे डिविडेंड बोलते हैं। ठीक है, प्रॉफिट का वो हिस्सा जो शेयर होल्डर्स को मिलता है उसे डिविडेंड बोला जाता है। ठीक है, तो ये था मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स। अब हम देख रहे हैं फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। टोटल हम 5 फीचर्स जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, द मेजर 5 फीचर्स और यू कैन से द इंपॉर्टेंट 5 फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। पहला फीचर क्या है? रेजिडुअल क्लेम ऑन इनकम। रेजिडुअल मीन्स बचा हुआ, बची हुई जो इनकम है वो इक्विटी शेयर्स की होगी। उसी तरह रेजिडुअल क्लेम ऑन एसेट्स, बची हुई एसेट्स जो होंगी वो इक्विटी शेयर होल्डर्स की होंगी। सबसे पहले रेजिडुअल क्लेम ऑन इनकम का मतलब पढ़ते हैं। इट मीन्स, इस वाले फीचर का क्या मतलब है? इस फीचर का मतलब ये है कि इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो क्लेम है ऑन द इनकम अराइजेज ओनली व्हेन सम इनकम इज लेफ्ट आफ्टर द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, after the payment of tax and after the payment of preference dividend. That means अगर किसी पर्टिकुलर बिजनेस के फाइनेंशियल ईयर में 2020 से 21 वाले फाइनेंशियल ईयर में 2020 टू 2021 कंपनी के प्रॉफिट हुए 5 लाख, तो इस 5 लाख का जो यूज़ है वो किस तरह से किया जाएगा गाइस? सबसे पहले जो डिबेंचर होल्डर्स होते हैं, सिंपल सी भाषा में ये समझिए कि जो भी कंपनी ने पैसा उधार पर ले रखा होता है उस पर जो इंटरेस्ट देना होता है, जो ब्याज देना होता है, सबसे पहले उस ब्याज की पेमेंट की जाती है, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। उसके बाद जो बचे हुए प्रॉफिट्स होते हैं उन पर कंपनी टैक्स पे करती है गवर्नमेंट को। फिर जो प्रॉफिट्स बचते हैं उसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, जो कि सेकंड टाइप है शेयर का प्रेफरेंस शेयर, उनको डिविडेंड दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया, पेमेंट ऑफ डिविडेंड में जो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं वो प्रेफरेंस शेयर्स को मिलते हैं। ठीक है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड दिया जाएगा। उसके बाद अगर कोई पैसा बच गया वो पैसा फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा, या फिर कंपनी की मर्जी कह लीजिए कि होती है कि उन्हें वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सीधी सी बात ये है गाइस कि जो हमारे इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका जो कंपनी के प्रॉफिट पर क्लेम होता है वो सबसे लास्ट क्लेम होता है, और वो भी कंपनी को वो कभी भी फोर्स नहीं कर सकते। इक्विटी शेयर होल्डर्स डज नॉट हैव द राइट कि वो कंपनी को फोर्स करे और कहें कि हमें डिविडेंड दो, हमें कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा दो। अगर किसी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये डिसाइड किया है कि प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट ना कर अमंग द इक्विटी शेयर होल्डर्स, उसे अपने फ्यूचर यूज के लिए अलग से रखना चाहते हैं रिजर्व करके, तो वो भी डिसीजन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होगा। कंपनी के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को फोर्स नहीं कर सकते कि हमें डिविडेंड चाहिए ही चाहिए। क्यों? क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं उनका जो इनकम पर क्लेम होता है वो रेजिडुअल होता है, सबसे लास्ट होता है। ठीक है, उसी तरह सेकेंड फीचर है रेजिडुअल क्लेम ऑन असेट्स ऑफ द कंपनी। जब भी कंपनी वाइंड अप होती है, कंपनी की असेट्स दैट मीन्स कंपनी के पास जो भी बकाया बचता है उस पर भी जो इक्विटी शेयर होल्डर्स का जो हक है वो सबसे लास्ट में ही होता है। दैट मीन्स सबसे पहले अगर कंपनी कभी भी लिक्विडेशन की स्टेज पर पहुंचती है, लिक्विडेशन दैट मीन्स कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, अगर कंपनी कभी उस स्टेज तक पहुंचती है तो उस टाइम पर सबसे पहले जो डेट होल्डर्स हैं दैट मीन्स जिनसे कंपनी ने पैसा उधार पर ले रखा, अगर उनका कुछ भी बकाया बचा हुआ है पहले वो पे किया जाएगा।
जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनसे जो कैपिटल, उनसे जो पैसा उठा रखा था एट द इनिशियल स्टेज ऑफ द कंपनी, वो पैसा वापस किया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है मिलेगा। ठीक है, तो ये था सेकंड पॉइंट, दैट इज रेजिडुअल क्लेम ऑन द असेट्स ऑफ द कंपनी। ये सेकंड फीचर था। थर्ड हमारे पास है राइट टू कंट्रोल। अब यहाँ पर आती है कि जब सब कुछ इक्विटी शेयर होल्डर्स को सबसे लास्ट में ही मिलना है, तो भाई इक्विटी शेयर होल्डर्स क्यों, मतलब कोई कंपनी के इक्विटी शेयर्स को पब्लिक क्यों ही सब्सक्राइब करेगी जब उनके पास कोई एडवांटेज है ही नहीं। एडवांटेज सबसे बड़ी आती है यहाँ पर, दैट इज राइट टू कंट्रोल, राइट टू वोट, राइट टू इलेक्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। ये जो राइट है ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास होता है। दैट मीन्स कंपनी की जितनी भी मीटिंग्स होंगी उसमें जो वोट देने का, अपना कोई भी डिसीजन मतलब अगर इम्प्लीमेंट करना है तो आप उसके हक में हो या नहीं। अगर कोई अपना डिसीजन वहाँ बता सकता है कंपनी की मीटिंग्स में, तो वो सिर्फ और सिर्फ वोटिंग राइट्स इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास अवेलेबल होते हैं। ठीक है, और दूसरा ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को इलेक्ट करने की बात होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं हर कंपनी के, राइट, आप लोगों को पता होगा। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कौन कौन जो है शामिल होगा उसका डिसीजन भी इक्विटी शेयर होल्डर्स को ही लेना होता है। ठीक है, तो ये था थर्ड फीचर, दैट इज राइट टू कंट्रोल है उनके पास। फोर्थ फीचर है प्री एम्प्टिव राइट्स। प्री एम्प्टिव राइट्स का मतलब ये है कि अगर किसी भी टाइम पर कंपनी नए शेयर्स इशू करती है अमंग द पब्लिक, तो उस टाइम पर जो कंपनी ने नए शेयर्स इशू करे हैं उन पर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनका भी राइट होता है। उनके पास ये राइट है कि जब भी कंपनी नए शेयर्स इशू करेगी तो वो उन्हें सब्सक्राइब कर सकते हैं, वो कंपनी के एडिशनल शेयर्स बाय कर सकते हैं अगर कंपनी ने इशू किए हैं। ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं राइट शेयर्स। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, राइट शेयर्स। लास्ट फीचर है लिमिटेड लाइबिलिटी। जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। कि कैसी होती है लाइबिलिटी, लिमिटेड टू द अमाउंट ऑफ शेयर्स दे हैव परचेज्ड। दैट मीन्स अगर किसी इक्विटी शेयर होल्डर ने 2% जो है कंपनी के शेयर्स का मतलब वो ओनर है, ठीक है, तो उसकी जो लाइबिलिटी है वो भी टोटल लाइबिलिटी में सिर्फ 2% ही रहेगी। ठीक है, तो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इक्विटी शेयर होल्डर्स की। तो ये थे इंपॉर्टेंट 5 फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स। आई रियली होप कि आपको ये 5 फीचर अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एनी डाउट आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, आपको समझ में आएंगी। कुछ भी है फिर भी डाउट, you can really ask me in the comment section. I will try my best to answer your queries, and thank you very much for watching the video. Bye bye.